घर पे ही श्याम जल कैसे बनाएं? पहले सबको जय श्री श्याम। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि हम घर पे ही कैसे श्याम जल बनाएं। तो आइए जानते हैं कि घर पे खाटू श्याम बाबा का जल कैसे बनाएं, क्योंकि खाटू श्याम जल बहुत ही पवित्र होता है। बहुत सारी तकलीफ़ों परेशानियों को खाटू श्याम जल जो होता है उसे अमृत भी कहते हैं, और पर हर एक परेशानी में, हर एक दुख तकलीफ में खाटू श्याम बाबा के जो जल होते हैं, जिसे श्याम जल कहा जाता है, वो घर पे बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग खाटू श्याम दरबार में नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे भक्त ये भी कहते हैं जब तक खाटू श्याम बाबा का बुलावा ना आए तो आप कितना भी कोशिश कर लो कि हम खाटू दरबार जाएं और खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर ले, तब तक जब तक वो बाबा नहीं बुलाते तब तक आप नहीं जा पाते हैं। तो जो लोग नहीं जा पाते हैं वो घर पे ही कैसे श्याम जल बनाएंगे, आइए आज उसके बारे में जानते हैं। पहले मैं सामग्री बताऊंगी कौन कौन सी आपको सामग्री लेना है। पहला, तांबे या मिट्टी या लोटा जिसे कलश भी कहते हैं, साफ पीने का जल, कपूर, गुलाब जल या गुलाब की पंखुड़ियाँ भी ले सकते हैं, केसर, इलायची 2 या 3 तो नहीं लेना है, 2 ले लेना है, धागा या मौली, श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति। ये सारी चीज़ों मतलब सामग्री की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप श्याम जल बनाते हो। तो पहले इन सामग्री को आप इकट्ठे कर लेना। फिर सुबह अगर आप ये एकादशी को कर रहे हैं या मंगलवार को, शनिवार को कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। वैसे तो श्याम जल एकादशी को बनाए तो और भी अच्छा होता है। तो ये सब सामग्री आप पहले से 1 दिन पहले ही इकट्ठा कर लें इन सब सामग्री को। जब आप एकादशी का व्रत रहते हो ना, उस दिन अगर श्याम जल बनाओगे तो और भी अच्छा होता है। तो सुबह में श्याम जल बनाना बहुत ही अच्छा होता है। जब हम व्रत रहते हैं, स्नान करते हैं, फिर पूजा घर की सफाई कर लो अच्छे से, फिर थोड़ा छिड़काव कर लो गंगा जल का, फिर आप पूजा करने बैठो। ये सारी सामग्री आप पहले से रख लेना। तो आप लोटा या जो भी पात्र लिए हैं श्याम जल बनाने के लिए, उससे अच्छे से थोड़ा सा गंगा जल से शुद्ध कर लें, क्योंकि पूजा घर में कोई भी बर्तन तो धुल के ही आता है। फिर भी एक बार थोड़ा गंगा जल का छिड़काव कर लें। फिर मौली यानी कलावा धागा जो होता है लोटे में बांध दें, या कलश जो भी आप लिए हैं बांध दें उसमें। फिर उस लोटे में साफ जल भर दें। जल भरने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें। लोटा में थोड़ा गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दें। आपके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं है तो थोड़ा गुलाब जल डाल दें। अगर आपके पास केसर है तो 1-2 रेसे केसर का भी डाल दो आप लोटे में, और इलायची। फिर खाटू श्याम बाबा की अच्छे से पूजा कर लें, जैसे आप रेगुलर करते हैं वैसे ही खाटू श्याम बाबा की पूजा कर लें। फिर उस लोटे के पानी को वहीं पे रख दें। फिर लोटे के पानी को आपको उठाना है, एक मंत्र बोलना है, जो कि मंत्र बोल के उस पानी को आप चार्ज कर लें। जल को दोनों हाथों से पकड़ के ये मंत्र बोले, ओम श्री श्याम देवाय नमः। या दूसरा मंत्र ये भी बोल सकते, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। इस मंत्र का जाप कम से कम 21 या आपको 11 या 51 या 108 बार करना है, जितना आपको लगे। आप इस मंत्र का जाप अपने हिसाब से कर लो। फिर आपको वो जल बाबा के पास रख देना है। फिर उसको शाम के समय नहीं उठाना है, उसको सुबह में आप उस जल को अगले दिन, मतलब एकादशी को कर रहे हो तो द्वादशी को उस जल का आप यूज कर सकते हैं। श्याम जल को घर में रखने से शांति, सौभाग्य और मनोकामनाएं सिद्धि होती हैं। जब भी घर में कोई अगर बीमार है तो थोड़ा सा उसको भी पिला सकते हैं आप, और रोज प्रसाद की तरह खुद भी ले सकते हैं। बाहर जा रहा है शुभ काम के लिए तो थोड़ा सा उसको 1 चम्मच पिला दो, या कोई बच्चा बीमार है तो उसको, या आप कोई भी शुभ काम करने जा रहे हो तो थोड़ा सा उस जल को पी लो। ध्यान रहे उसे शुद्ध जगह ही रखना है। आप मंदिर में ही उसको रख दो एक कोने में, पर वो मंदिर के बाहर मत रखो, क्योंकि उसको कोई गंदे हाथ से आके छू सकता है। तो जो श्याम जल है उसको गंदे हाथों से नहीं छूना है। उस जल को आप पूजा घर में ही रखो। जब आप कहीं जा रहे हो या कोई भी काम है आपका ऐसा, तभी आप उस जल का यूज करो। हाँ,
आप चाहो तो रेगुलर भी उस जल का यूज कर सकते हो। जब आपका जल खत्म हो जाए श्याम जल, तो फिर से बना लो। आप हर एकादशी को बना सकते हो ये जल। तो इस जल को, श्याम जल को हर रोज हर एक फैमिली का व्यक्ति इस जल को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में भी ले सकते हैं। और श्याम जल बनाते समय कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। श्याम जल बनाते हैं तो अपने मन को शांत रखें, एकत्रित करें भगवान की तरफ, इधर उधर अपना मन न भटकाएं। श्याम जल को पूजा स्थल पे ही रखें, कहीं इधर उधर मत रखें आप। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम।